और ये हैं प्योली के पीले पीले फूल, रास्ते के ही किनारे खिले हुए हैं। बसंत पंचमी इसलिए भी मनाते हैं क्योंकि इस टाइम में पीले फूल खिलना शुरू हो जाता है। और ये है जस्ट तोड़ना ठीकने लगता है। तो ये मक्का खड़ा हो गया फूलों के सामने। बड़े ही प्यारे फूल है प्योली के फूल। इसीलिए दोस्तों एक और नए लाइफ स्टाइल ब्लॉग के साथ इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कहने को तो हम वनस्पति का अलग अलग भागों का अलग अलग इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में एक सिंपल स्टिक है, ये इसका फ्लावर है। और झाड़ू को फूल झाड़ू भी इसी प्रकार से कहते हैं क्योंकि इसका संरचना विभिन्न प्रकार के फूलों के गुच्छे से होती है। और ये फूलों को हम तोड़ लेते हैं और इसका बन जाता है इस तरह बंच, और इससे काफ़ी अच्छी ब्रूमिंग का काम होता है। तो यह है फूल वाला झाड़ू, झाड़ू का पेड़ भी कह सकते हैं। अब ज़्यादा स्पष्टता के लिए मैं आपको बैक कैमरे से इसका व्यू दिखाता हूँ। होता है इसको झाड़ू का प्लांट भी आप कह सकते हैं। तो आई एम ब्रूमिंग राइट नाउ दिस ब्रूम। ऐसे इस तरह से बंच बना लिया। चाहे तो इसको किसी भी सुतली की सहायता से बांध सकते हैं या पकड़ भी सकते हैं। तो इस तरह से बात अब फूलों की आ गई है। तो ये है फूलों की वाटिका, जिसको नर्सरी भी कहते हैं, फूलों का शहर कह सकते हैं, जहाँ पर विभिन्न प्रजाति के फूल होते हैं। आजकल वैसे यहाँ पर दो ही इंडस्ट्री चलती है, कि होम स्टे का कारोबार और दूसरा फ्लावर का। यहाँ के फूल जाते हैं महाराष्ट्र, दिल्ली, बम्बई, बड़े बड़े शहरों में सप्लाई होते हैं। होटल इंडस्ट्री में भी काफ़ी डिमांड होती है, ज़्यादातर जीरेनियम में। इसके अलावा डेकोरेशन के छोटे छोटे प्लांट भी ये लोग लगाते हैं, जिनको ट्रकों में भर करके बड़े बड़े शहरों में। और ये है फूल जिनको डेमो के लिए रखा गया रोड साइड पर ही, ताकि अधिकांश लोग देख सके। इसमें लगभग सारी वैरायटी के एक एक प्लांट रखे जाते हैं। इसके अलावा जो है मेन नर्सरी अंदर होती हैं, जो कि रोड से थोड़ा हट करके होती है। और इसको पॉली से थीम से कवर अप किया जाता है, इसको पॉली हाउस भी कहा जाता है आजकल की लैंग्वेज में। तो ये है, इसमें अधिकांश फूल में ले जा चुका हूँ, तो यहाँ से ज़्यादा छांटने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसके बाद मैं चले आता हूँ, इस तरह से नर्सरी अथवा पॉली हाउस लोड किया जाता है। और इसके बाद इनका उत्पादन इसी तरीके से होता है। इसको पॉली हाउस में लगाया जाता है। खुले आसमान के नीचे क्या है में पाला वगैरह ओस वगैरह पड़ती है, तो उतना अच्छा उत्पादन नहीं होता। तो इसी तरह से नर्सरी है, फूलों की नर्सरी, जिसमें मैं फ्लावर देखने के लिए आया। ये मैंने परचेज किया है आज। और ये है बिना कांटे वाला गुलाब, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसका वानस्पतिक नाम अथवा इसको क्या कहते हैं, इसका नाम तो मुझे पता नहीं, लेकिन इसकी शक्ल बिल्कुल गुलाब की ही तरह है और इसमें कांटे नहीं है। ये मैंने पैकेट से इनको निकालना शुरू कर दिया, तो कुछ पॉट्स हमारे घास वगैरह जम गई थी और सूखने लग गए थे, क्योंकि हर चीज़ की उम्र होती है। अगर आप फ्लावर पॉट भी मेंटेन करते हैं तो वो भी आपका 3-4 साल चलता है। इस तरह से मैं इनका प्रदर्शन करते हुए इसको थैलियों से अलग कर लेता हूँ और इसको बाद में अभी रोपित कर दिया जाएगा। अभी थोड़ा अंधेरा भी आने लगा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसको उषा काल कहते हैं। ये बिना कांटे वाला गुलाब कह सकते हैं, इसका एक्चुअल नाम तो मुझे पता नहीं। इस तरह से अगले दिन मॉर्निंग पे सुबह मैं साइकिलों में थोड़ी सी हवा कम हो गई थी, तो इसका हवा भर लेता हूँ। फिर कल से थोड़ी व्यस्तता हो जाएगी, तो ये मेंटेनेंस का काम नहीं हो पाएगा। तो इसमें से साइकिल में पिछले में तो पूरी हवा है, इसमें अगले में थोड़ी हवा डाल लेता हूँ। और दूसरी साइकिल में हवा चेक करके रख लेता हूँ। कभी कई बार ज़रूरत पड़ जाती है, ज़्यादातर अगर इस्तेमाल ना हो तो हवा खुद ब खुद भी निकलने लगती है। और इतना तो इन चीज़ों का यूटिलाइज होता भी नहीं है। तो इस तरह से एक टायर में मैंने भर लिया हवा। अब दूसरे साइकिल के भी पता नहीं क्या, हमारे क्या दोनों साइकिलों के अगले में ही हवा कम होती है, पिछले में तो पूरी होती है। तो इस तरह से मैं भर लेता हूँ। और फिलहाल अभी इसको थोड़ा सा चला के देखता हूँ क्या प्रॉपर चल रही है नहीं चल रही है। अब इसको साइड में लगा देना चाहिए, क्योंकि धूप अब थोड़ा बढ़ने लगी है। मे भी अब फरवरी आ गया, तो इसको छाया में लगाना ज़रूरी है। पहले चला के देख लेता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इट इज़ वर्किंग प्रॉपरली। अब मैं इसको साइड में रख देता हूँ। यहाँ पर एक कैरिडोर जैसा है, यहाँ पर थोड़ा ठंडक रहती है छाँव में। अदरवाइज़ क्या होता है, धूप में खुद ब खुद हवा या टायर पंचर भी हो जाता है। तो हमेशा अपने वाहन को, चाहे साइकिल हो चाहे मोटरसाइकिल हो, कोई भी चीज़ हो, वो गर्मी में उनका टायर ब्लास्ट होने की संभावना होती है। तो कोशिश ये करनी की चाहिए कि छाँव में लगाना चाहिए। वैसे अगर नहीं अवेलेबल हो पाता है तो क्या ही कर सकते हैं। तो इस तरह से चेक कर लेता हूँ मैं इसके। पिछले में तो हवा है और अगले में थोड़ा सा टायर दबा हुआ दिख रहा, तो इसको पंपिंग के द्वारा इसमें हवा डाल लेता हूँ। पंपिंग भी शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक होता है, क्योंकि इससे आपके एक गुड एक्सरसाइज हो जाती है बॉडी की आराम से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब मैंने इसके अगले पे हवा डालना शुरू कर दिया है। और इस तरह से 2-4 पंप ही लगाए, इसमें ज़्यादा ज़रूरत है भी नहीं अभी।
पिछले में तो पूरी हवा है और ये मैं पंपिंग करके मैं पंप की सहायता से डाल देता हूँ इसमें हवा, और इस साइकिल को भी लगा लेता हूँ साइड में, अंदर से थोड़ा छाया में रहेगी तो इसमें हवा कम निकलेगी। तो कल से तो इन चीज़ों का इस्तेमाल प्रॉपर हो भी नहीं पाएगा क्योंकि इतना समय भी नहीं मिल पाता। तो इस तरह से मैं ब्रूमिंग करने में लग जाता हूँ, लगभग दोपहर के बाद ही थोड़ा समय मिल पाता है। वैसे तो आंगन साफ रहता है लेकिन गायों के आगे थोड़ा कूड़ा करकट जमा होते रहता है क्योंकि अब पड़ने लगी गर्मी, इसलिए गायों का नीचे गार्बेज हटाना भी अत्यावश्यक हो जाता है क्योंकि इसमें मक्खियाँ भिनभिनाने का समय आ जाएगा। तो इस तरह से कुछ ने मलमूत्र का विसर्जन कर दिया, तो इसको यहाँ से हटा करके फिलहाल होता ही है, एवरीथिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। साफ़ और सफाई हम सभी के लिए ज़रूरी है, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि सफाई अपने लिए है, और गांधी जी ने भी सफाई पर जोर दिया, जितना भी आप कर सकते हैं एज यू कैन। तो इस तरह से मैं आया था थोड़ी देर धूप में। अब थोड़ा कई बार ये है घास काटने की मशीन, इसको इस तरह से ऑपरेट नहीं किया जाता, लेकिन अपने आप को कैमरे में लाने के लिए मैं इस तरह से घुमा रहा हूँ। इसमें 2 जनों की आवश्यकता होती है और इसको ग्रास चॉपिंग मशीन कहते हैं। जो गांव वाले मेरे दर्शक हैं वो इस मशीन का इस्तेमाल अच्छी तरह से जानते हैं। इसमें थोड़ा किफ़ायत हो जाती है, आधा इसमें भूसा मिलाया और आधा इस तरह से हरी घास काट दी तो प्रॉपर गाय को देने के लिए हो जाता है। और ये है फिर इस तरह से जैसा कि विलेज लाइफ होती है, सवेरे से शाम तक कुछ न कुछ एक्टिविटीज़ में लगे रहूँ तो ठीक है। वर्तमान समय में देखते हुए अपने आप को व्यस्त रखना भी ज़रूरी होता है। सही तरीका इसके चलाने का यही है, क्योंकि उस तरह से मेरा पूरा फेस और मशीन के पार्ट नहीं आ पा रहे थे, तो मैंने उस तरह से किया था। सही तरीका मशीन चलाने का यही होता है और इसी तरह से इसको ऑपरेट भी किया जाता है। तो इस तरह से अब मैं आपको गौ माता का दर्शन करा दूँ। दरवाज़ा खोलना ठीक नहीं है, ये खिड़की की जाली से ही मैं आपको दिखा रहा हूँ अंदर का इस तरह से व्यू है। सनलाइट पूरा आता है, दोपहर के बाद अंदर भी धूप आ जाती है और जाली से ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई चिड़ियाघर में मैं कोई जानवर आपको दिखा रहा हूँ। बड़ा ही प्यारा व्यू दिखाई देता है। और ये खिड़की की जाली है, खिड़की की जाली के अंदर से गाय की बच्चा शायद जो अपना भोजन ग्रहण कर रही है वर्तमान समय में, एज फार एज आई थिंक, हाँ ये खाना ही खा रही है। तो इस बीच मैं अपने सहपाठी से मिलना चला गया था, वापस आया तो एकदम ही अंधेरा हो गया। और इस तरह से रोड का व्यू है शाम के टाइम का, और अभी समय हुआ है लगभग 7 बज गया हुआ, 7 से ऊपर ही हुआ है। तो इस तरह से मैं अपने घर की तरफ आ रहा हूँ। और ये जो है आजकल शाम को सड़क किनारे नगर पालिका वाली लाइट जल जाती है तो थोड़ा सा आसानी हो जाती है। अगर लाइट नहीं रही तो बड़ा डर भी लगता है। पहाड़ी क्षेत्रों में बाघ हाँक का भी आतंक रहता है, लेकिन अभी इतना खतरा नहीं है क्योंकि अभी ज़्यादा अंधेरा हुआ भी नहीं। इन सड़कों की स्ट्रीट लाइट जल गई है। और दिस इज़ द नाइट व्यू ऑफ माई होम सिटी एज आई एम शोइंग टू यू। पूरा डार्क अंधेरा हो गया अब ज़्यादा। आई कैन नॉट वेट एनी लॉन्गर नाउ। आई वुड लाइक टू थैंक्स वंस अगेन फॉर योर काइंड विजिट टू माई चैनल, टू माई फेसबुक पेज, टू माई शॉर्ट फॉर्म वीडियो इंस्टाग्राम, डेली मोशन and all the social media platform. Your commitment is important for us. It may improve our video quality and video content also. तो आपको सभी को बसंत पंचमी के हार्दिक शुभकामनाएं। इसी शुभकामनाओं के साथ आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर स्टे टिल वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। आपका दिन शुभ हो। ऑल ऑफ द बेस्ट डियर फ्रेंड्स। जय हिंद, वंदे मातरम।